गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 10 साल से गोवा की सत्ता पर कब्जा बीजेपी का है, लेकिन इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। चुनाव में बेरोजगारी, कसीनो को लेकर विवाद जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बंद पड़ी माइनिंग का मुद्दा भी अब चुनावी हो गया है। शानदार समुद्री किनारे के साथ प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों का गोवा हमेशा ही सही पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा। टूरिज्म के अलावा माइनिंग भी गोवा के राजस्व में अहम भूमिका निभाती रही और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में माइनिंग का मुद्दा चुनावी हो गया है। गोवा विधानसभा चुनाव में माइनिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कोविड-19 की वजह से गोवा की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में और दूसरी तरफ बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इसलिए अब लोग ये आवाज उठाने लगे कि माइनिंग को गोवा में दोबारा शुरू किया जाए। दरअसल अवैध खनन के आरोप के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की माइनिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। आज इस माइनिंग बंद होने की वजह से लाखों लोग जो है वो मुश्किल में है। गोवा के इन खूबसूरत पहाड़ों के नीचे लाखों टन आयरन दबा हुआ है, लेकिन 2018 में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से गोवा की 90 के करीब माइंस पूरी तरह से बंद हैं। शिरगांव के रहने वाले अमित गांवकर ने माइनिंग उद्योग को देखते हुए साल 2011 में बैंक से 15 लाख का लोन लेकर ट्रक खरीदा, जिससे कि माइनिंग कंपनी में ट्रक लगाकर महीने के 50,000 की कमाई हो सके। लेकिन साल 2012 से ही माइनिंग बंद है और आज तक अमित का ट्रक भी ऐसे ही बंद पड़ा है। कोई काम ना मिलने की वजह से ट्रकों पर भी जंग लग गई है। ये लोग अभी एनजीओ वाले बोल रहे हैं कि माइनिंग इसलिए बंद हुआ क्योंकि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होता है। तो वो जो एनजीओ वाले हैं उनको पहले सोचना चाहिए था, बाबा अगर माइनिंग बंद हुआ तो जो 300-400 लोग हैं माइनिंग पे काम कर रहे हैं, हाँ सिर्फ काम कर रहे हैं, ट्रक वाले छोड़, जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे। उन्होंने आज तक यहाँ आके नहीं देखा है कि बाबा ये जो लोग माइनिंग पे काम कर रहे थे, जो ट्रक वाले हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक माइनिंग उद्योग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2.5 लाख के करीब लोग जुड़े थे। उद्योग पर लगे प्रतिबंध की वजह से कई लोगों के रोजगार पर बन आई है। शिरगांव में हर घर के बाहर एक ट्रक खड़ा दिख जाएगा। माइनिंग उद्योग को शुरू करने की गुहार यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री मोदी से भी हाथ जोड़कर कर रहे हैं। सरकार से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो माइनिंग है वो शुरू करनी चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई कुछ ये निकाल कर ये माइनिंग चालू करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में 22 वादों में से एक वादा माइनिंग शुरू करने का भी बीजेपी ने किया है। रिस्टार्ट ऑफ द माइनिंग, इस मुद्दे के ऊपर मैंने बात नहीं की थी, अभी गोवा ऑलरेडी हमने गोवा माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म किया है, उसी की तरफ से माइनिंग लीज ऑक्शन करेंगे और द न्यू माइनिंग डंप पॉलिसी करके हम वादा करते हैं कि विद इन 6 मंथ फुल फ्लेज माइनिंग एक्टिविटी गोवा में स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके। माइनिंग शुरू हो तो सकती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ़ है, साफ़ नीयत वाली सरकार होगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। उधर गोवा के पर्यावरण के लिए लड़ रहे और माइनिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले राकेश केलकर ने सियासी दलों के इन वादों को गोवा के खिलाफ बताया है। जहां जहां खनन का व्यवसाय शुरू हो गया और इस व्यवसाय के कारण पूरा जो पानी का स्तर है, भूजल है, वो खत्म हो जा रहा है। जो पार्टियां सोच रही है कि व्यवसाय फिर शुरू करेंगे तो इस व्यवसाय से हमारे गोवा को राजस्व मिलेगा, लेकिन राजस्व मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पानी और प्राणवायु जिसके लिए हम सब जी रहे हैं, ये
हमने तय करना चाहिए। गोवा में माइनिंग का विषय सामाजिक और आर्थिक तौर पर राजनीति में दूरगामी परिणाम करने वाला है। हर राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में माइनिंग शुरू करने का वादा कर रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये माइनिंग कैसे शुरू होगी, इसका रोड मैप देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही फिलहाल इस विधानसभा चुनाव की सच्चाई है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।